हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, आज एक हमारे पास एक कमेंट आता है दोस्तों कि सीरीज बोर्ड सर कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 सॉकेट, 3 स्विच और एक फ्यूज और 2 इंडिकेटर है और एक बल्ब है। तो दोस्तों इसी के मदद से हम आज एक सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं, जो कि हमारा 2 मेन होगा और एक सीरीज होगा। तो ये देखिए दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर हमने मेन रखा और एक सीरीज बनाया है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से इसका कनेक्शन करना होता है, और ये देखिए दोस्तों, इसमें एक इंडिकेटर लगाए हुए हैं जो कि सीरीज बोर्ड में है। तो दोस्तों ये सीरीज में किस लिए हम इंडिकेटर को लगाए हैं, चलिए दोस्तों उसको हम आगे आपको बताएंगे। ये बहुत ही कमाल का इंडिकेटर होने वाला है। तो दोस्तों ये सीरीज बोर्ड भी इतना कमाल का होने वाला, अगर आप ऐसा गैजेट बना लेते हो दोस्तों, आप किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चेक कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, हम आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने एक वायर को लिया है, और एक वायर को लेने के बाद दोस्तों ये देखिए फ्यूज है, इंडिकेटर है और हमारे ये 3 स्विच हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपोनेंट को ऑन करने के लिए हमारे पास 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस का। तो चलिए दोस्तों, हम पहले फेस का वायर जो आता है वो हम 3 स्विच पे नीचे के साइड में, नीचे वाले टर्मिनल पे हम इसको अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको अटैच करना रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों ये देखिए, हम यहाँ पे एक इंडिकेटर जो लाइट वाला है फ्यूज के बगल में, एक टर्मिनल पे हम इसको देते हैं, यहाँ नीचे वाले टर्मिनल पे हम फेज वाले वायर को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे अटैच करना होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लूपिंग कर लिए हैं, थोड़ा सा कट कर लिए हैं वायर को, ताकि हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट करके हम यहाँ पे इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो ये वाला लास्ट जो वायर निकलता है यहाँ पे हम फ्यूज के नीचे वाले हिस्से पे दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फेस का, जितना भी हमारा लाइट तो हमारे इंडिकेटर और हमारे स्विचेस में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, फ्यूज से होके हमारा लाइट जाएगा इंडिकेटर में, इंडिकेटर से होके हमारे 3 स्विच में जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं। तो बैठाने के बाद दोस्तों चलिए हम दूसरा वायर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा होल्डर का 2 वायर निकला हुआ है। इसको किस तरीके से कनेक्शन करना होगा और सीरीज में कनेक्शन करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा जो होल्डर का निकला हुआ था, इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं। तो दोस्तों एक हमारा फेस तो इंडिकेटर पे मिल ही चुका है, दूसरा हम न्यूट्रल को दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम अच्छे से टाइट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम आगे और किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उसको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा एक तो न्यूट्रल मिल गया, और दूसरा हम दोस्तों ये स्विच से एक वायर को लेते हैं, जो कि हमारा सॉकेट का मेन होगा। तो इसको यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों ये देखिए, हमारा सॉकेट का जो हिस्सा है, हम सॉकेट वाले हिस्से पे दोस्तों ये देखिए 2 प्रोब बने रहते हैं, एक एल और एक एन। तो देखिए दोस्तों, ये एल वाला सिरा है, तो एल वाले पे हमें यहाँ पे दे देना है, ताकि हमारी स्विच ऑन होने पे हमारी हमेशा सॉकेट में लाइट आ जाए। तो हम दोस्तों जब भी स्विच को ऑन करते हैं तभी हमारी लाइट सॉकेट को जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पे हम देखिए कनेक्ट करें। दूसरा वायर लेते हैं हम, दूसरे वाले स्विच से यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों दूसरे वाले प्रोब पे हम यहाँ पे लाइट वाले सॉकेट पे एल वाले पे फिर से दे देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सॉकेट लाइट के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। तो टाइट कर देने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आधे तो कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अब चलिए हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम कुछ इस तरीके का वायर लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे हम न्यूट्रल देते हैं, सारे सॉकेट को न्यूट्रल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम न्यूट्रल किस तरीके से देते हैं। पहला जो एन वाला सिरा है सॉकेट का, हम उस पर एक वायर को देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं दोनों टर्मिनल पे सॉकेट के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से इसको टाइट करें। तो आप भी दोस्तों कोई भी लूज कनेक्शन ना छोड़ें, कोई भी स्क्रू को टाइट करें तो अच्छे से टाइट करें दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से हमने इंडिकेटर पे लूपिंग किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी एक लूपिंग कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा बीच में वायर को कट करके यहाँ पर हम इसको डाल के यहाँ से खींच लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे अच्छे से टाइट हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, हम यहाँ पे इसको टाइट कर दिए हैं। टाइट कर देने के बाद दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो वायर ये यहाँ से निकलता है दोस्तों, ये हम न्यूट्रल में टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने होल्डर का वायर अटैच किया था, यहीं पे हम इसको अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया जाता है।
तो ये देखिए दोस्तों हमने अटैच कर दिया है। अटैच कर देने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं। तो ये जो हमारा होल्डर वाला वायर था दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ ना दे के हम दोस्तों यहाँ दे देते। तो न्यूट्रल दोस्तों हमें देना है, न्यूट्रल कहीं से भी आप दे सकते हो, चाहे स्विच के पास से तो दोस्तों हमारा फेज रहता है, सॉकेट के एन वाले टर्मिनल्स हम न्यूट्रल दे देते हैं, या इंडिकेटर के पास से दे देते हैं। न्यूट्रल दोस्तों कहीं से भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सॉकेट का जो है इस पे नहीं देना है दोस्तों, हमें इंडिकेटर को न्यूट्रल देना है ताकि हमारी इंडिकेटर भी ग्लो करें। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन कर दिया है। तो करने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा एक होल्डर का एक वायर बचा है, तो एक वायर को हम दोस्तों यहाँ सॉकेट के किसी भी टर्मिनल पे हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ताकि दोस्तों जो हमारे होल्डर होते हैं उसमें जब भी बल्ब हमारा जलता है तो बीच में से अगर 2 वायर जाते हैं, हम लाइट को कनेक्ट करते हैं तो हमारा 2 वायर जाता है, एक वायर बीच में से कट कर देंगे दोस्तों तो वो भी हमारा सीरीज का काम करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले सॉकेट के टर्मिनल पे हम यहाँ से इसको वायर को डाल के अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो टाइट कर देने के बाद दोस्तों ये देखिए हम ये वाला टर्मिनल स्विच को देते हैं। तो दोस्तों जब स्विच पे दे देने के बाद दोस्तों ये देखिए होता क्या है कि जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी सॉकेट में लाइट जाती है, और लाइट जब हमारी सॉकेट पे जाती है, जब सॉकेट हमारी शॉर्ट होगी तो हमारे बल्ब पे कनेक्शन चला जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से सीरीज काम करता है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जो इंडिकेटर दोस्तों हम बताए थे आपको सीरीज में लगाने के लिए। तो ये किस लिए लगाए थे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम इसको स्क्रू को लूज करके यहाँ पे इसको एक टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हम सीरीज बोर्ड में वायर को लगा के भूल जाते हैं तो हमारी सीरीज ऑन रहती है और हमें करंट लगने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों इसीलिए हमने इंडिकेटर को दिया था कि जब भी हमारी सीरीज ऑन रहेगी दोस्तों, कभी कभी सीरीज को ऑन कर देने के बाद हम किसी भी कंपोनेंट को चेक करते हैं, चेक करने के बाद दोस्तों उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इंडिकेटर हमारा इंडिकेट करता रहेगा कि हमारा सीरीज ऑन है। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पे देखिए फ्यूज पे, ये देखिए हमारा फ्यूज है, फ्यूज पे हम एक वायर को लगाते हैं जो कि लाइट की है, रेड वाली लाइट की है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर हम डाल के इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो टाइट कर देने के बाद दोस्तों ये हमारा दूसरा वायर जो है इसको हम न्यूट्रल कहीं से दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, और दोस्तों दूसरे वाले सॉकेट पे दे देते हैं, और या तो फिर इंडिकेटर पे भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इंडिकेटर के पास ही न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों चलिए हम आपको इसको टेस्टिंग करवा के दिखाने वाले हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पूरा कनेक्शन ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा 2 सॉकेट और एक सीरीज कनेक्शन और एक होल्डर और 2 इंडिकेटर हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको आपको टेस्टिंग करवा के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा इंडिकेटर भी, अब चलिए हम इसको लाइट में लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए लाइट में लगाने से क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं सारे कंपोनेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इसको AC 220 वोल्ट AC में इन करते हैं। तो ये देखिए हमारी सप्लाई आ गई है। तो ये देखिए दोस्तों हम जब भी स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सीरीज जो ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा। देखिए दोस्तों लाइट भी आ गया है। तो ये देखिए हमने ऑन ऑफ करके भी आपको दिखा दिया है। देखिए दोस्तों ऑन करने पे हमारी सप्लाई आ रही है, और जब भी हम सीरीज को ऑन करेंगे तभी हमारी ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। तो दोस्तों ये देखिए चलिए हम एक छोटा सा वायर लिए हैं। तो वायर को कुछ दोस्तों इस तरीके से जब आपस में टच करेंगे तो ये देखिए हमारी सीरीज ग्लो हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर भी ऑन है, और स्विच को ऑफ करने के बाद देखिए हमारा ऑफ भी हो जा रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा पता चलता रहेगा कि हमने सीरीज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी सीरीज सॉकेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम वायर को टेस्टिंग करते हैं। तो मान लीजिए मेरा ये वायर है, तो वायर को किस तरीके से हमारा टेस्ट करना है, ये देखिए दोनों प्रॉप पे लगाने पे हमारी सीरीज अगर लाइट ग्लो हो जाती है तो दोस्तों समझ लो हमारी ये वायर सही है। तो चलिए दोस्तों हम ये मेन सॉकेट को भी हम आपको यूज करके दिखा देते हैं, चेक करवा के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक चार्जर को लिया है। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको अटैच करते हैं लाइट को। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। तो ये देखिए अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा ये इंडिकेटर ग्लो करता है, मतलब हमारी चार्जिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए दूसरे वाले पे हमने लगाया है, तो दूसरे का दूसरे में कनेक्शन और पहले का पहले में। तो चलिए दोस्तों इसको हम पहले पे लगा देते हैं, और पहले पे लगाने पे देखिए ऑन करते हैं तो ये देखिए दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने अगर हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप सब फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।